जमशेदपुर पुलिस ने 3 अलग अलग मामले का उद्भेदन करते हुए 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें से पुलिस ने जमशेदपुर के प्रतिष्ठित उद्यमी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जमशेदपुर के एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि बिष्टुपुर सीएच एरिया के रहने वाले के एक प्रमुख उद्यमी को फोन पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इस मामले में सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया और टीम ने कार्रवाई करते हुए राहुल पारिक उर्फ राहुल तिवारी नामक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक पहले उद्यमी के यहाँ सुपरवाइजर का काम करता था। व्यवसायी के द्वारा एक शिकायत कल दर्ज कराई गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि 4 तारीख की रात्रि को उनके फ़ोन पर कॉल करके एक व्यक्ति के द्वारा यह धमकी दी गई कि उनके शोरूम को यानी कि उनकी कंपनी के कार्यालय को बम से उड़ा दिया जाए। इस बात को लेकर गंभीरतापूर्वक एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसको लगातार एसपी सिटी मॉनिटर कर रहे थे और इसमें एसपी सीसीआर और थाना प्रभारी बिष्टुपुर उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे। इनके द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए जो व्यक्ति इसमें शामिल था राहुल तिवारी उर्फ राहुल पारिक, और उसकी गिरफ्तारी की गई है, जो दुर्सलाई का रहने वाला है। इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है और जब इस मामले की तफ्तीश की गई तो यह पाया गया कि यह पूर्व में भी उनके अंदर में काम कर चुका था और पिछले कुछ सालों पूर्व वर्तमान में कहीं और यह किसी जगह पर एक सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहा था और एक सुनार दुकान में काम करने वाले एक मजदूर का फ़ोन इसने यह कह करके लिया कि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया है, मुझे ज़रूरी बात करनी है। तो ऐसा कहने पर मजदूर के द्वारा उसको फ़ोन दे दिया गया और उसने तुरंत ही उसके बाद व्यवसायी को फ़ोन किया और धमकी दी और उसके बाद उस नंबर को, वो छोटा कीपैड वाला फ़ोन था, उससे उसको डिलीट कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने अनुसंधान किया और कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए जब वहाँ तक पहुँची तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक हिरासत धमकी के कारण यही था कि इसका उद्देश्य था कि किस तरीके से उसे डराया जाए, धमकाया जाए और उससे धमकी। वहीं दूसरी ओर बर्मा माइंस थाना क्षेत्र के कैरेज कॉलोनी मुस्लिम बस्ती में नशे के कारोबार को लेकर फेसबुक पोस्ट से शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प और फायरिंग के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद गुलाम और लाल मोहम्मद शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से एक पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस, एक चापर, एक पिलेट और 2 खोखा बरामद किया है। आसपास रहने वाले गुटों के बीच में झगड़ा हुआ और उस झगड़े के बाद फायरिंग की घटना भी सामने आई। चापड़ से भी हमला किया गया। फायरिंग में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन चापड़ से मार करके घायल किया गया और आपस में गुत्थम गुत्था कई सारे लोग हुए, जिसमें कि 25 से ज़्यादा लोगों के ऊपर प्राथमिकी भी दर्ज और दोनों तरफ से कराई गई। इसमें अभी 3 लोग अस्पताल में इलाजरत भी हैं और 5 इसमें से जो अपराधकर्मी हैं उनकी अभी तक गिरफ्तारी हुई है। शेष के विरुद्ध छापेमारी अभी चल रही है, अनुसंधान जारी है और इन जो 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसमें जो मुख्य एक तरफ से मोहम्मद शाहिद है, जिसके विरुद्ध पहले से अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के 8 केस जो है वो बर्मा माइंस में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत ज़्यादातर मारपीट और चोरी और इसी प्रकार के मामलों के आरोपित रहा है। दूसरा जो है अपराधकर्मी वो मोहम्मद शाहरुख है, इसके विरुद्ध भी 7 मामले हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट और रंगदारी, मारपीट, चोरी इत्यादि धाराओं के अंतर्गत ये आरोपित रहा है। इनके पास से जो है वो एक देसी पिस्टल और 7 जिंदा गोली भी बरामद हुई है। जिस चापड़ का प्रयोग किया गया था मारने के लिए, घायल करने के लिए, वो भी बरामद हुआ है। साथ ही साथ फायर किया हुआ जो कार्ट्रिज है 2 वो भी मिला है और एक पिलेट भी वहाँ से बरामद हुआ है। तो ये अगर विवाद के मूल कारणों की बात करें तो ऐसा एक पक्ष का आरोप था कि दूसरा पक्ष जो है वो नार्कोटिक सब्सटेंस का जो है वो धंधा करता है। इसको लेकर के फेसबुक में पोस्ट किया गया, जिस पर दूसरे गुट के द्वारा आपत्ति जाहिर की गई और एक बाताबाती दिन में भी इसको लेकर के हुई और देर रात्रि जो है इसको लेकर के दोनों ही परिवार के लोग, दोनों ही गुट के लोग ऐसा कहें, इसमें परिवार के लोग भी शामिल हो गए, महिलाएं भी शामिल हो गई और दोनों ही पक्षों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर एक तरीके से कह सकते हैं कि जानलेवा। वहीं जमशेदपुर पुलिस ने भुइयाडीह
लाइन नंबर 4 निवासी कुख्यात अपराधी अंशु चौहान उर्फ आयुष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गुरुवार को एसएसपी किशोर कौशल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अंशु के खिलाफ तरीपार की कार्रवाई के बावजूद वह सिद्धगोरा के एक टाटा स्टील क्वार्टर में छिपकर रह रहा था। यह क्वार्टर उसे मोहित सिंह उर्फ छोटू ने उपलब्ध कराया था, जिन्होंने टाटा स्टील के कई क्वार्टर पर अवैध कब्जा कर रखा है। दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। 10 दिनांक 4 तारीख की रात्रि को इस प्रकार की एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि अंशु चौहान नाम का एक शातिर अपराधकर्मी जो कि हिस्ट्री शीटर रहा है, जिसके ऊपर पूर्व से भी 7 गंभीर प्रकृति के मामले दर्ज रहे हैं, वो एक अवैध रूप से कब्जा किए हुए एक क्वार्टर में छुपकर रह रहा है। इस सत्यापन के लिए जब वहाँ पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गई तो वहाँ पर जब सर्च किया गया तो वह व्यक्ति वहाँ से हिरासत में लिया गया और उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ और एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ और सघनता से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि उसके 2 अन्य साथी भी उसके साथ में हैं, उनका भी नाम प्राथमिकी में दर्ज कराया गया है। और ये लोग छुप करके वहाँ पे रहते थे क्योंकि यह जो अपराधकर्मी है इसके पूर्व इसके ऊपर में सीसीए की कार्रवाई चल रही है। सीसीए के अंतर्गत जो जिला बदर की कार्रवाई होती है, जिसमें जिले में प्रवेश निषेध होता है, वह इसका भी उल्लंघन करते हुए यहाँ पर रह रहा था, जिसको लेकर के एक सेपरेट प्राथमिकी जो है वो सीताराम डेरा थाने में दर्ज कराई जा रही है और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत सिद्धगोरा थाने में मामला दर्ज कराया गया है, जिसके अंतर्गत इसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। एक इतिहास की बात करें तो कुल मिलाकर के सीताराम डेरा में इसके विरुद्ध में 5, सिद्धगोरा में 1 और जुगसलाई में 1 आपराधिक कांड पहले से इसके ऊपर आरोप पत्रित रहा है और यह पूर्व में अखिलेश सिंह और कन्हैया सिंह से के गिरोह के लिए काम करता रहा है और कन्हैया सिंह जो कि खुद अभी सीसीए में इसके विरुद्ध विरुद्धादेश पारित है, वह इसका नज़दीकी का संबंध है।